हेलो एवरीवन, नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है? क्या सेफ स्कोर रह सकता है? राइट, क्या सेफ स्कोर रह सकता है? आपको पता होगा कि जब भी कोई कट ऑफ जाती है तो डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे। राइट, सेकंड थिंग कि उसमें टोटल सीट्स कितनी हैं। ठीक है, दूसरा पेपर का लेवल क्या है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसका लेवल क्या है। ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप नीट 2025 में बैठ रहे हैं तो सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट की ये भी कुछ सवाल हैं कि सर डेट एक्सटेंड हो रही है या फिर नहीं नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, मैं उसके बारे में भी बेसिकली अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैं जो भी अपडेट आता जा रहा है मैं आपको इन्फॉर्म करता जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक डाटा है, उससे लेकर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। और आपने अभी तक मेरा ये नंबर अपने मोबाइल में सेव नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नीट की कोई अपडेट आपको चाहते हो तो मेरे से व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो। पेड काउंसलिंग के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। इस नंबर के माध्यम से आप बहुत ही नॉमिनल फीस 1999 में पेड काउंसलिंग ले सकते हो। डीम्ड गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट, सभी एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी सभी की काउंसलिंग आपको इतने ही रुपए में लास्ट राउंड तक कराऊंगा। ठीक है, अब स्कोर जानने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्या फैक्टर हैं 2025 के। सबसे पहले है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कम फिल हुए हैं। लास्ट ईयर 24 लाख थे लेकिन इस बार 23 लाख के अराउंड फॉर्म फिल हुए हैं। सोर्सेस के थ्रू डाटा मिला हुआ है। एनटीए ने कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है कि इतने फॉर्म हैं। जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म के बाद एग्ज़ाम रिजल्ट जो आएगा उसमें पता चलेगा कि कितने फॉर्म है, कितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। आपको पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। सेक्शन बी वाला पोर्शन हटा दिया गया है। पहले आपको 200 नंबर होता था। ठीक है, मतलब उसमें कुछ छूट होती थी। सेक्शन बी में आपको पता है कि 15 क्वेश्चन 10 करने होते थे, 5 में रिलैक्सेशन था, जो मन है वो कर दीजिए। लेकिन इस बार वो प्रावधान हटा दिया है। जो पहले होता था, कोविड से पहले जो प्रावधान था पैटर्न का, वही पैटर्न अपना लिया गया है। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पेपर टफ आएगा या लेंथी आएगा, कैसा आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ के फैक्टर जो हैं। तो कुछ ये की फैक्टर है आपकी कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं, पेपर तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लेंथी होने की संभावना है, टफ होने की संभावना है। ठीक है, बाकी का अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर कि लास्ट 5 ईयर में कितने रजिस्टर्ड और अपीयर्ड कैंडिडेट थे। अगर मैं 2020 की बात करता हूँ तो 15,97,000 फॉर्म रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें नीट का एग्ज़ाम जो है 13,66,000 बच्चों ने दिया था। और इसमें क्वालिफाई जो कैंडिडेट हुए थे वो 7,71,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। 2021 में 16,14,000 कैंडिडेट जो है, ठीक है, रजिस्टर्ड किए थे। 15,44,000 अपीयर्ड कैंडिडेट थे। 8,70,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। 2022 में 18,72,000 कैंडिडेट रजिस्टर हुए थे। 17,64,000 इसमें अपीयर्ड किए थे नीट के एग्ज़ाम में। और 9,93,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे नीट के एग्ज़ाम में। आपको पता होगा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है कि जैसे 140, 145, मतलब एक क्राइटेरिया देता है। एनटी जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा उसी टाइम आपको प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, 2023 में 20,87,000 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे। 20,38,000 अपीयर्ड हुए थे। और 11,45,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। 2024 में 24 लाख फॉर्म रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें से 23,33,000 कैंडिडेट नीट के एग्ज़ाम में बैठे थे। और 13,15,000 कैंडिडेट नीट के 2024 में क्वालिफाई हुए थे। ये डाटा जो है, ये वाला डाटा, इसका एवरेज निकालकर मैंने यहाँ पर एक एवरेज निकाला है कि इतने कैंडिडेट क्वालिफाई मतलब अपीयर होंगे नीट के एग्ज़ाम में। अप्रॉक्सीमेट 2025 में जो है 23 लाख बच्चे बैठे हुए हैं। इन सभी का एवरेज डाटा निकालकर अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्सीमेट 22 लाख ऐसे कैंडिडेट होंगे जो नीट के एग्ज़ाम में बैठेंगे और एग्ज़ाम देंगे। हो सकता है, डाटा मैंने एक्चुअल डाटा नहीं दिया, एक अप्रॉक्सीमेट डाटा दिया कि 22 लाख के अराउंड बच्चे बैठेंगे। अब क्वालिफाई कैंडिडेट की बात की जाए तो इनका एवरेज निकाल करके
मतलब जो लास्ट 2020, 21, 22, 23, 24 वाले जो अपीयर्ड कैंडिडेट है उनका एवरेज निकाल करके अप्रॉक्सीमेट 11 से 12 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नीट 2025 में क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि सर अगर डेट एक्सटेंड होती तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। बिल्कुल 1 से 2 लाख फॉर्म होंगे, तो आप ऐसे मान के चलें अगर डेट एक्सटेंड होगी तो 24 लाख के अराउंड बच्चे नीट एग्ज़ाम में रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि नीट का एग्ज़ाम, जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी डेट एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, बाकी जो बच्चा पेड काउंसलिंग लेना चाहता है वो पेड काउंसलिंग ले सकता है। मैं आगे पेड काउंसलिंग के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ का डिस्कस यहाँ पर कर देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं पेड काउंसलिंग की बात करता हूँ यहाँ पर, तो पेड काउंसलिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड, ठीक है, MBBS, BDS, ठीक है, BAMS, राइट, आयुर्वेदिक वगैरह, डेंटल, राइट, आपका वेटनरी, सारी काउंसलिंग मैं आपको कराता हूँ। पर्सनल काउंसलिंग जो है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, राइट, बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैं सबसे पहले फ़ीस का डिस्कस कर देता हूँ। 1999 रुपये में फ़ीस है। इसमें आपको, अगर आप ये कहोगे सर मुझे ऑल इंडिया की करनी है तो ऑल इंडिया की कराई जाएगी, स्टेट की करनी है स्टेट की कराई जाएगी, MBBS भी करनी है, BDS भी करनी है, आयुष भी, सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, कुछ भी हो। ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग होगी। आपको ऑल इंडिया और स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, रैंकिंग वाइज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट दी जाएगी। भाई आपको सजेशन भी मैं दूंगा कि ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। 24/7 कॉल एंड व्हाट्सअप सर्विस, आप किसी भी टाइम मेरे से बात कर सकते हो टिल लास्ट राउंड। ठीक है, टिल लास्ट राउंड तक। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू योर ऑल इंडिया रैंक, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। हेल्प इन द बेस्ट डिसीजन मेकिंग, आपके लिए क्या डिसीजन हो सकता है, आपके लिए क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है, उसके लिए मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा इसमें, राइट। आप जब भी मेरे से बात करना चाहोगे आप मेरे से बात कर सकते हो। बॉन्ड इन्फॉर्मेशन एंड हिडन चार्ज, किस कॉलेज के किस स्टेट में, वो सारा कुछ डाटा, सारा कुछ लिस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, क्विक ऑल नोटिस ऑन द पर्सनल ग्रुप, आप जब भी मेरी पेड काउंसलिंग लोगे व्हाट्सएप पर एक पर्सनल ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें केवल वही बंदे होंगे जो पेड काउंसलिंग लिए रखे होंगे, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में ही, आपको उसी ग्रुप में सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, कॉलेज फीस क्या रहेगी अगर आप कोई कॉलेज लेते हो तो, और लास्ट 2 से 3 ईयर की क्या क्या कट ऑफ रही हैं ऑल इंडिया और स्टेट के माध्यम से। ठीक है, सारी कट ऑफ की PDFs आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सारा कुछ अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा पेड काउंसलिंग लेना चाहता है इस नंबर से फ़ोन पे, गूगल पे माध्यम से कर सकता है, या फिर QR कोड मैंने दे दिया, इस पर स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। साथ ही जब भी आप पेमेंट करें तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दें। ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके कि किसने मेरे को पेमेंट किया है, राइट। तो जो भी लेना चाहता है बच्चा काउंसलिंग तो वो ले सकता है। बाकी जो अपडेट रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में पेड काउंसलिंग है। इतनी नॉमिनल फीस में आपको कोई पेड काउंसलिंग नहीं कराएगा। आपको 100, 200, 500 रुपये में अगर कोई पेड काउंसलिंग करा रहा है तो वो क्या करेगा, तो उनसे आप थोड़ा सा बच के रहें। आपको किसी को 20,000 50,000 देने की आवश्यकता नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, लास्ट राउंड तक इस कट ऑफ पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। मतलब स्ट्री वैकेंसी जो राउंड होता है वहाँ तक आपको इतने मार्क्स पर कॉलेज अलॉट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। इसमें आप +-5 कर दीजिए, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें +-5 कर दीजिए। ठीक है, यूआर कैटेगरी की 2024 में 652 पर कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट, अब 2625। ओबीसी में 652 पे मिला था, एक्सपेक्ट 2025 में 625 पे अलॉट होने की पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस में 647, इस बार 618 में। एससी 2024 में 550, एक्सपेक्टेड 2025 में 520 प्लस अलॉट होगा। एसटी 526 और इस बार 500 कराऊँ। तो ये मेरी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपको इस कट ऑफ पर कुछ भी लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरी प्रिडिक्शन में आपको कोई शक है, डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें, जिससे मुझे भी पता चल सके कि मेरी प्रिडिक्शन थोड़ी गड़बड़ हो गई, उसको मैं सुधारूंगा। लेकिन मैंने लास्ट 5 ईयर का डाटा यहाँ पर निकाला
उस डाटा के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि इतने इतने बच्चे अपीयर होंगे और इतने इतने बच्चे रजिस्टर्ड होंगे, तो क्या कट ऑफ रह सकती है वो मैंने आपको पूरा डिटेल्ड में यहाँ पर बताया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये जो कट ऑफ है वो आपकी रेडी की है। ठीक है, तो ये डाटा है। बाकी आपका कोई डाउट है कमेंट पे पूछ सकते हो। डेट एक्सटेंशंस को लेकर के मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी डेट एक्सटेंड की जाए। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।